जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एसएससी सीजीएल और एसएससी वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है कि आरटीआई के माध्यम से फाइनली रिप्लाई आ गया है कि एसएससी सीजीएल 2026 वाली न्यू वैकेंसी को लेकर के इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा और कितनी पोस्ट आएंगी और कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है, वह 10 टॉपिक कौन कौन से हैं जिससे कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एसएससी के फेवरेट 10 टॉपिक ऐसे हैं जो कि एसएससी क्या करती है, वहां से हर एग्जाम में आप चाहे एसएससी एमटीएस का दे लो या सीजीएल का दे लो, सीएचएसएल का दे लो, सीपीओ का एग्जाम दे लो, एसएससी में कोई भी एग्जाम दे लो, वहां से डेफिनेटली एसएससी हर शिफ्ट में आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछती है, चाहे वो दोस्तों सीजीएल का ही क्यों ना हो। यानी कि ये 10 टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली आपके पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी एसएससी सीजीएल 2026 न्यू वैकेंसी को लेकर के। तो सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहले वीडियो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी एसएससी की तरफ से कोई भी नई अपडेट आती है, कोई भी नई वैकेंसी को लेकर के नोटिफिकेशन जारी होता है या एसएससी सीजीएल को लेकर के कोई भी नई अपडेट आएगी तो उसकी भी जानकारी तुरंत आपको अपनी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एसएससी सीजीएल वाली जो वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो किस तरह का होता है, जिसमें टीयर 1 एग्जाम होता है दोस्तों, टीयर एग्जाम, और फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे आता है टीयर 2 एग्जाम। कुछ पोस्टों के लिए आपका टाइपिंग रखा गया है, तो कुछ के लिए आपका स्किल टेस्ट है, कुछ के लिए आपका फिजिकल रखा गया है, ये होता है। फिर फोर्थ की अगर बात करें तो फोर्थ पे आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर फाइनल अनाउंसमेंट, यानी कि आपकी फाइनली रिजल्ट आ जाता है, यानी कि फाइनल रिजल्ट लिस्ट में जिनका नाम होगा उनको यानी कि डायरेक्ट लिस्ट में ज्वाइनिंग मिलती है। तो ये आपका सिंपली प्रोसेस आने की क्या हो गया एसएससी सीजीएल को लेकर के सिलेक्शन प्रोसेस। अब डिस्कस करते हैं कि एसएससी सीजीएल की जो वैकेंसी आ रही है वो कब आ रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो दोस्तों कि एसएससी सीजीएल 2026 वाली न्यू वैकेंसी को लेकर के अगर दोस्तों डिस्कस करें तो इसका जो सिलेबस है, यानी कि वह 10 टॉपिक कौन कौन से हैं जिनको अभी से आपको पढ़ लेने हैं, आगे जाकर के बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। ठीक है, वे 10 टॉपिक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो यानी कि डिस्कस करें सबसे पहले यानी कि रीजनिंग को लेकर के। तो ये रीजनिंग का दोस्तों पूरा बायोडेटा है। ठीक है, तो रीजनिंग को लेकर के डिस्कस करें तो रीजनिंग में एनालॉजी हो गया है, क्लासिफिकेशन हो गया है। ठीक है, इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग हो गया है, यानी कि हर बार हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। नंबर सीरीज से भी आपके पेपर में, ब्लड रिलेशन का भी चैप्टर आपके पेपर में रहता है, इमेज और वाटर इमेज से भी आपके पेपर में क्वेश्चन होते हैं, पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग से भी आपके पेपर में क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये डेफिनेटली ये जो आप यहाँ पर टॉपिक देख पा रहे हो, इन सभी टॉपिकों को आपको पहले से ही कवर कर लेना है, आगे जाकर के ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यानी कि आगे जाकर के आपको लोड नहीं मिलेगा स्टडी को लेकर के, यानी कि अगर अभी से आप स्टडी को लेकर के लूज हो जाओगे तो फिर डेफिनेटली आगे जाकर के दोस्तों बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यानी कि आपके ऊपर लोड हो जाएगा स्टडी को लेकर के। तो अभी से दोस्तों आप स्टार्ट कर दो। अब ये दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में करंट अफेयर आपको लास्ट 6 से 8 मंथ यानी कि 6 से 8 मंथ यानी कि आपको यानी कि 6 से 8 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वाले आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं, और इसके अलावा हिस्ट्री से आपके पेपर में ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि आपकी ज्योग्राफी रहेगी, पॉलिटिकल और साइंस रहेगी। साइंस में दोस्तों आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपका इकोनॉमिक्स भी आपका यहाँ पर इंक्लूड रहेगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर मैथ के बारे में, तो मैथ में दोस्तों ज्यादातर आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ और पाइप चैप्टर से आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, 2D 3D ट्रिगोमेट्री, मेंसुरेशन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ट्रायंगल आते हैं, ठीक है, सर्कल आते हैं, ज्योमेट्री आएगी, अलजेब्रा आएगी एडवांस मैथ से। और अगर मैथमेटिकल से अगर यहाँ पर बात करें तो आपका यहाँ पर परसेंटेज रेशियो हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क और एज। ठीक है, और एवरेज आपका। ठीक है, इसके अलावा आपका एक और चैप्टर नंबर सिस्टम। तो यहाँ से पेपर में आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, तो डेफिनेटली इनको जरूर से पढ़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि आपका इंग्लिश का, तो ये इंग्लिश का पूरा बायोडेटा है।
अब रही नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आ रहा है और कौन कौन सी पोस्ट आ रही है। तो ये सारी की सारी आपकी पोस्ट दोस्तों इस बार आ रही है, यानी कि सभी पोस्ट फिर से आ रही है ये सारी की सारी। अब यहाँ पर अगर दोस्तों डिस्कस करें तो कितनी पोस्ट आएंगी, तो एक अनुमानित डेटा मिल गया है आरटीआई के माध्यम से। जब मैंने रिप्लाई लगाया था तो पता चला कि आपकी जो वैकेंसीज आ रही है वो 15,000 से लेकर के 20,000 के बीच में आपकी कितनी भी वैकेंसी आ सकती है, यानी कि 15 से 20,000 के बीच में आपकी वैकेंसियों का बायोडाटा इस बार रहेगा। और इस वैकेंसी का जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है, यानी कि नोटिफिकेशन कब आएगा, तो नोटिफिकेशन आपका दोस्तों अप्रैल में आएगा, ठीक है। अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आएगा, फुल नोटिफिकेशन आपको अप्रैल में मिलेगा। तो ये थी एसएससी सीजीएल वाली वैकेंसी वाली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।